नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, पेंशन अलर्ट। यहाँ पर मैं आप सबके लिए पेंशन से जुड़ी हर अहम खबर और ताज़ा जानकारी लेकर आती हूँ। वह सब कुछ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। आइए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं करोड़ों भारतीय नागरिकों के उस अहम मुद्दे पर जो सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि हर बुजुर्ग के दिल से जुड़ा हुआ है। ये विषय है पेंशन और वेतन का। वह पेंशन जो किसी बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद की किरण जगाती है, और वह वेतन जो किसी कर्मचारी के परिवार की जिंदगी का सहारा बनता है। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक दस्तावेज है उन तमाम बदलावों की जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। सोचिए, एक सुबह एक बुजुर्ग जिसने अपने जीवन के 30-40 साल देश की सेवा में बिता दिए, अब बैंक की स्क्रीन पर अपना अकाउंट बैलेंस देख रहा है। उसकी आंखों में एक चमक है, क्योंकि महीने की पहली तारीख उसके लिए उम्मीद, जरूरत और इज्जत का प्रतीक है। यह रकम सिर्फ नोट नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, निष्ठा और सेवा का प्रतिफल है जो उसने अपने देश के लिए दी। और आज सरकार की नई नीतियां इसी भावना के इर्द गिर्द घूम रही हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन और वेतन के तंत्र में कुछ ऐतिहासिक सुधार किए हैं, जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये सुधार सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को पुनर्जीवित करने की एक सशक्त कोशिश है। इन बदलावों के केंद्र में है केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO, जिसने अक्टूबर में एक नया फॉर्मेट जारी किया है, EFA। अब जब भी किसी पेंशनर की व्यक्तिगत जानकारी में कोई बदलाव होगा, तो बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वह तुरंत अपडेटेड फॉर्म सरकार को भेजे। इस बदलाव के दो बड़े फायदे होंगे। पहला, अब किसी पेंशनर को मामूली गलती के कारण महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, पूरा सिस्टम पारदर्शी और ऑनलाइन मॉनिटरिंग में रहेगा। अब कोई अफसर ये नहीं कह सकेगा कि कागज अटके हुए हैं या डेटा अपलोड नहीं हुआ। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, पेंशन में देरी नहीं और सम्मान में भी देरी नहीं। अगर आपने अपना बैंक खाता, पता या मोबाइल नंबर बदला है, तो यह आपका अधिकार है कि आप अपने बैंक से पूछें, क्या आपकी सारी जानकारी EFA फॉर्म में अपडेट हो चुकी है। ये सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि बैंक की भी जिम्मेदारी है। अब आते हैं एक और खुशखबरी की तरफ। इस बार त्योहारी मौसम में कई राज्यों में पेंशन की राशि 21 अक्टूबर से ही खातों में आनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि दिवाली, छठ और अन्य त्योहारों से पहले हर बुजुर्ग के खाते में पेंशन की राशि पहुंच जाए। क्योंकि जब घर आंगन में दियों की रोशनी फैलती है, तो बुजुर्गों के चेहरों पर भी मुस्कान होनी चाहिए, चिंता की लकीरें नहीं। और जो लोग स्पार्श पोर्टल से पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें भी इस बार एक बड़ी खुशखबरी मिली है। पेंशन में 18% महंगाई भत्ता DA जोड़ा गया है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस समय हर किसी की जुबान पर है, 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन। इसके लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिटमेंट फैक्टर को 2 से बढ़ाकर 2.5 किया जा सकता है, जिससे पेंशन और वेतन में लगभग 15 से 25% तक की बढ़ोतरी संभव है। साथ ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को RS 8,000 से बढ़ाकर RS 3,000 करने का प्रस्ताव है, और उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने का भी विचार है। 60 वर्ष पर 5%, 70 पर 10% और 75 वर्ष पर 15%। ये निर्णय सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी हैं। ये बुजुर्गों की सेवा और सम्मान का प्रतीक है। नवंबर आते ही एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र। यह प्रमाण है कि पेंशनर जीवित है और पेंशन पाने का पूरा अधिकार रखता है। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। अब सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन, चेहरे की पहचान से यह प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। अब न तो कतारों की जरूरत है, न किसी फाइल के पीछे भागने की। यह सुविधा खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई पेंशनर समय पर प्रमाण पत्र जमा कर चुका है और फिर भी पेंशन में देरी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक अधिकारियों की होगी। साथ ही हर पेंशन खाते की डिजिटल ट्रैकिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गलत भुगतान को रोका जा सके। और अब अंत में सरकार का लक्ष्य है कि पूरा पेंशन सिस्टम 100% डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बन जाए। ऐसा सिस्टम जहां किसी बुजुर्ग को किसी फाइल या मोहर के लिए दरवाजे खटखटाने की जरूरत न पड़े। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब जमीन पर भी लागू होगा? क्या बैंक अधिकारी उतनी ही ईमानदारी से नियमों का पालन करेंगे? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, हम सब से है। क्योंकि पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं, ये हमारे समाज की संवेदनशीलता और सभ्यता का पैमाना है।
अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन प्राप्त करता है, तो इस वीडियो की जानकारी जरूर साझा करें। अपने बैंक जाकर पूछें कि आपका ईएफए फॉर्म अपडेट है या नहीं। अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल माध्यम से जमा करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। अगर आपको लगता है कि ये बदलाव सही दिशा में है, तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। ऐसी ही भरोसेमंद और जीवन से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल पेंशन अलर्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं वो खबरें जो आपके अधिकारों, उम्मीदों और जीवन से जुड़ी हैं। जय हिंद।